अब तुम इस लॉकेट के लायक नहीं हो। तुम ये नहीं पहन सकती। जाओ वहां सो जाओ, तुम्हारी जगह वही है। ये हार मेरा है और एक दिन आएगा कि यही हार तुम मुझे दोबारा पहनाओगे। जब मैं छोटी थी तब मेरे दादा मुझे परियों की कहानी सुनाया करते थे, ज़मरुद अनका की कहानी। एक रात वो 30 परिंदे जिन्हें मिलाकर अनका बनता है, पूरे चांद के सामने अपने परों को फड़फड़ा रहे थे और उन्होंने उससे पूछा कि तुम सूरज के गिर्द क्यों घूमते हो। फिर चांद ने जवाब दिया कि मैं सूरज की रोशनी पर यकीन रखता हूँ, मैं उसकी चमक पर ईमान रखता हूँ। अगर मैं सूरज पर यकीन न रखता और उसके गिर्द चक्कर न लगाता तो आज मैं अंधेरों में कहीं खो गया होता। मेरे चाचा को क्यों मारा तुमने ज़मरुद? मुझे क्यों मारा तुमने? अदनान, अदनान, कहाँ हो तुम? तुमने मुझे तकलीफ दी और खून बहाया, मैं भी तुम्हें तकलीफ दूंगा और खून बहाऊंगा। आप दूर रहो मुझसे। अदनान, कहाँ हो तुम? अदनान, कहाँ हो तुम? अदनान! तुमने मुझे तकलीफ दी और खून बहाया मेरा,
मैं भी तुम्हें तकलीफ दूंगा और खून बहाऊंगा तुम्हारा। तुमने मुझे तकलीफ दी और खून बहाया मेरा, मैं भी तुम्हें तकलीफ दूंगा और खून बहाऊंगा तुम्हारा। अदनान, बचाओ मुझे। क्या तुम ठीक हो? पुरसुकून हो जाओ, मैं यही हूं। सब ठीक हो जाएगा। तुमने एक डरावना ख्वाब देखा होगा जो खत्म हो गया। रुक जाओ, बचाओ, बचाओ। चलो तुम्हारा चेहरा साफ कर देता हूं, आ जाओ। चलो। चलो मेरे साथ। लेट जाओ यहां। तुम सो जाओ, मैं यही हूं, फिक्र मत करो। चलो अब आंखें बंद करो अपनी। या खुदाया, फिर लाश की तरह पड़ा हुआ है ये आदमी। रुस्तम, उठो उठो। अरे उठो रुस्तम, कब से बोल रही हूँ, उठते नहीं हो। या अल्लाह, ये क्या हो रहा है? निकलो मेरे कमरे से। आज के बाद तुम्हारे साथ मैं कभी नहीं सोऊंगी। लो ये अपने कपड़े। क्या हुआ है? क्या मसला है? अरे कोई मसला नहीं हुआ है, लेकिन आज के बाद मैं इस बिस्तर पर अकेली सोना चाहती हूँ। जल्दी जल्दी। ये तुम क्या कह रही हो? गुस्सा क्यों कर रही हो? तुम्हें देख के मुझे गुस्सा ही आता है, प्यार नहीं। अब मेरे बिस्तर पर तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। अब से जमरुद का कमरा ही तुम्हारा कमरा। मलीहा सफाई कर रही है उस कमरे की। जाओ और उसके बिस्तर पर जाकर सो जाओ। रिया, क्या वाकई मुझसे तलाक लेने वाली हो? पता नहीं, दिल तो करता है कि इसी वक्त तलाक ले लूं। अच्छा चलो, छोड़ो अब, निकलो यहाँ से। चलो जाओ यहाँ से, जाओ, बहुत काम है। दिमाग खराब हो गया, जल्दी करो। चलो। उफ, कितनी बदबू आ रही है, गंदा कहीं का। जल्दी जाओ।
सुनो, अब मैं मजीद खुद को तुम्हें तंग करने नहीं दे सकती। अब तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होते हो रुस्तम। थक चुकी हूँ मैं तुमसे, थक चुकी हूँ। और यहाँ तक कि जब मैं तुम्हें अपने करीब महसूस करती हूँ तो तबीयत अजीब सी होने लगती है, जी मतलाने लगता है। इतने गंदे हो तुम, और खर्राटे तो ऐसे लेते हो जैसे कोई गधा चीख रहा होता है। चलो निकलो, निकलो यहाँ से, और खाने तक वापस मत आना। बेशर्म आदमी घूर रहा है मुझे। मुझसे इतना बड़ा कमरा साफ करवा रही हैं और मैं यहाँ घंटों से काम कर रही हूँ, घंटों से। और मैं यहाँ क्यों नहीं सो सकती? क्या मैं 18 साल की नहीं हो गई हूँ? अब तो वाकई मेरा भी एक अपना कमरा होना चाहिए। हाँ, देखो 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 जरा, सब कुछ बिखरा पड़ा हुआ है। हम यहाँ कूड़ेदान में रहते हैं और वहाँ एक ज़ुमरुद आपा है जो बड़ी आलीशान हवेली में रहती हैं। ये क्या है? क्या ज़ुमरुद आपा ने ये हमसे छुपा के रखा था? ज़ुमरुद, तुम मेरी सब कुछ हो, तुम मेरी छांव हो, तुम ही मेरी धूप हो। अरे हमारे पास आराम करने का वक्त नहीं है, जल्दी सफाई करो ताकि तुम्हारे बाप का सामान ले आए यहाँ। पता नहीं काम करते करते किन चक्करों में पड़ गई हो। क्या है तुम्हारे हाथ में? क्या देख रही हो? ये क्या है? क्या ये बेचने वाला? अदनान दमीर खान, मनीषा मिलिट्री ट्रेनिंग सेंटर, प्यारी ज़ुमरुद के नाम। क्या है ये मलिया? खत पढ़े अम्मी, खत पढ़े। क्या है ये सब कुछ? ज़ुमरुद, तुम मेरी सब कुछ हो, वो हवा हो जिसमें मैं सांस लेता हूँ, मेरी धूप हो। लड़की, ये क्या है? अदनान, सुबह बखैर, कैसी हो दुल्हन? क्या तुम्हें रात को अच्छी नींद आई? बस बहुत हो गया। मेरे सामने बार बार क्यों आ जाते हो? अगर मैंने अदनान को तुम्हारे बारे में बताया तो वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। क्या तुम उसे ये भी बताओगी कि कल रात तुमने मुझे खंजर मारा? खैर, सच बताऊं तो मैं तुम्हारी महारत से मुतासिर हो गया। डॉक्टर ने कहा जख्म 2 सेंटीमीटर और नीचे होता तो मर्दानगी को अलविदा कहना पड़ता। 60 टांके लगे मुझे। मैंने डॉक्टर से कहा कि इसे और ज्यादा खूबसूरत बना दो। मैं नहीं चाहता था कि ये सी सेक्शन के निशान जैसा लगे। देखो मेरी जान, नाश्ता तैयार है, बड़ों को इंतजार करवाना बदतमीजी होती है। खूबसूरत लग रही हो माशाल्लाह। चलो आ जाओ, शाबाश। मेरी ज़ुमरुद, मैं ये खत उस वक्त लिख रहा हूँ जब मैं अपनी कौम की हिफाजत और खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। तुम हमेशा मेरे जहन में हो, जैसे कि मैंने वादा किया था कि मैं खैरियत से वापस आऊंगा और बहुत ही इज्जत के साथ तुम्हारे घर वालों से तुम्हारा हाथ मांगूंगा। वाह 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 वाह, यकीन नहीं हो रहा। मेरे तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि कभी ऐसा होगा।
इसका मतलब तो ये हुआ लड़की कि वो दोनों काफी अरसे से साथ थे। यकीन हो रहा है तुम्हें कि ज़मरुद ने हमें बेवकूफ बनाया। कमाल है भाई, आपा को तो देखो, हमारी सोच से भी ज्यादा चालाक निकली। पहले उन्होंने अदनान को अपने पीछे लगाया, फिर उसके चचा से शादी की। चचा मर गए तो अदनान से शादी कर ली। ये तो ट्राइग्नोमेट्री की तरह हो गया। यही तो वजह थी कि वो आदिल से शादी करने के लिए मना कर रही थी। यही वजह थी, जानती हूँ मैं। वाह ज़मरुद, तुमने तो धोखा दिया, हमें यकीन नहीं हो रहा। लेकिन अम्मी देखे ना, मेरे ख्याल में ये खतूत काफी कीमती हैं। खुदा ना करे अगर ये बाहर आ गए तो वो घर जंग का मैदान बन जाएगा। सुबह बखैर। सुबह। गुड मॉर्निंग दुल्हन, आओ आओ बैठो, डरो मत, आओ। कल रात मेरा बहुत खून बहा, इसलिए बहुत भूख लगी है। ये अच्छा इशारा है। लेकिन जो दर्द यहां महसूस हो रहा है अम्मी, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने खंजर मारा हो निकाला हो, मारा हो निकाला हो, मारा हो निकाला हो, मारा हो निकाला हो। और अगर मैं सच बताऊं तो ये बहुत तकलीफदेह चीज है यार, बर्दाश्त नहीं हो रही। ज़मरुद दुल्हन, तुम अब भी इस घर में मेहमानों की तरह क्यों हो? क्या इस पनीर का कुछ हिस्सा मैं तुम्हें दूं क्या? ये लो जरा चखो, बहुत दूर से मंगवाया है मैंने ये। ये तेल धार वाली चीजों से इंसान को मोहतात रहना चाहिए। अल्लाह ना करे कोई जिंदगी भर के लिए माजूर भी हो सकता है। फरिया, जरा वो टोस्ट उठा के देना मुझे। लीजिए। तुम आखिर इसको छूने की हिम्मत भी कैसे कर सकती हो? अपने इन गंदे हाथों से मेरे खाने को छूने की हिम्मत कैसे की तुमने? मेरी मेज पर तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। तुम्हें मेरी रोटी, मेरा पानी, मेरा नमक मेरे साथ बांटने का कोई हक नहीं है। मेरी मेज को भी मनहूस मत करो, निकल जाओ। असमत साहबा, अब इस खानदान का हिस्सा हूं मैं भी। ये देखो, ये देखो, तुम में इतनी जुर्रत कि मुझे जवाब भी दो। मैंने कहा था निकल जाओ, मेरी मेज छोड़ दो, निकल जाओ। इस भूखी लोमड़ी को कहीं और ले जाके खिलाओ। आप लोग आराम से नाश्ता करें। दुहाबा, क्या अदनान ने जाने से पहले नाश्ता किया था? नहीं, वो नाश्ता करके नहीं गए। तो मैं खुद कुछ तैयार कर लेती हूँ अपने शौहर के लिए। हिम्मत देखो इसकी, अभी तो यही है इस घर में। मेरे मुंह पे कह रही है अपने शौहर के लिए खाना बनाएगी। ये जुर्रत देखो। कहीं ऐसा तो नहीं जो मेरी मां कहती है बिल्कुल सच हो।
सानिया, आपने कहा था कि सुबह जल्दी आ जाओ तो मैं आ गई। खुश आमदीद। अब कैसी हो तुम? ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ, शुक्र है। मेरे साथ आओ, मैं तुम्हारे साथियों से मिलवाता हूँ। मैं नहीं जानती कि आपका शुक्रिया अदा कैसे करूँ। देखो प्लीज, मेरा शुक्रिया अदा करना बंद करो। अब्बास तमीरखान ने तुमसे बहुत कुछ छीन लिया है। कम से कम मैं उसका मदावा करने की कोशिश तो कर सकता हूँ। चलो आ जाओ। अरे रुक जाओ, क्या पागल हो गए हो? इंतजार नहीं होता? रुक जाओ रुस्तम, बेशरम सुबह कहीं सुबह का। क्यों गालियां दे रही है? क्या दिमाग पागल है ये? और खराब करके दिमाग रख दिया खराब है मेरा। क्या इसका? अरे खोलो दरवाजा। क्या? अब्बास साहब, माफ कीजिएगा। पता नहीं आप क्यों मुझे हमेशा गाली देते हुए पकड़ लेते हैं। बराए करम मुझे माफ कीजिए, मैंने समझा ये मैं उसका नाम भी नहीं ले सकती मैं उसका नाम। माफ कीजिएगा। एक मिनट, चुप चुप चुप, मुझे बोलने दो। चुप कर जाओ। मैं कॉफी पीने आया था यहाँ तुम्हारे साथ। कॉफी पीने आए हैं इधर? आइए आइए आइए, एजाज की बात है मेरे लिए। आ जाइए आ जाइए। अरे आ जाइए, आप भी आ जाइए, शर्माए मत। एक मिनट अब्बास साहब, बुरा मत मानिएगा, लेकिन क्या आप वाकई लंगड़ा रहे हैं या वहम है ये मेरा सिर्फ? जमरुद ने खंजर घोंपा है। क्या कहा आपने अभी? तुमने सही सुना, खंजर मारा निकाला, यही किया उसने। अरे मजाक कर रहा हूं। मुंह बंद करो अपना, मक्खी चली जाएगी। अच्छा। लेकिन मैं तुमसे उसके बारे में ही बात करने आया था यहाँ। जरूरी बात है। जी क्यों नहीं, आइए आइए अंदर आइए, बैठ के बात करते हैं। आ जाए, चले चले। अब लंगलाते हुए क्या सीढ़ियां भी चढ़नी पड़ेंगी मुझे? जमरुद साहिबा, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया उमर साहब। अदनान कहाँ है पता है आपको? वो कैंटीन गए हैं, गालिबन वहीं होंगे। चलो ठीक है, बहुत शुक्रिया। अदनान, तुम क्या कर रही हो यहाँ पर? तुम नाश्ता किए बगैर घर से निकले ना, इसलिए मैं ले आई। तुम्हारी पसंद का सैंडविच लेकर आई हूँ मैं। जमरुद, हाँ? ये सब कुछ उठाओ और घर जाओ। शाबाश। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? लगता है जमरुद तुम समझना नहीं चाह रही मैं क्या कह रहा हूँ। ये घर घर खेलना बंद कर दो अब। अदनान साहब, आपकी कॉफी। शायद मुझे चलना चाहिए। उसे मुझसे मोहब्बत दे रही, जैसी मोहब्बत वो किया करता था मुझसे। जमरुद, कुलसुम, क्या हुआ? वो मुझे माफ नहीं करेगा। चाहे कुछ भी करूं, वो नहीं करेगा मुझे माफ।
कॉफी तो बहुत जायकेदार है। क्या कहने तुम्हारे। बहुत शुक्रिया अब्बास साहब। आजकल के जवान बहुत माहिर हैं। मैं सीधा पॉइंट पर आता हूँ। मैं तुम दोनों से एक ही सवाल पूछूंगा और तुम दोनों एक ही जवाब दोगे उसका। जी ठीक है। और मजाक कोई नहीं करेगा, वरना तुम्हारे सामने न्याजी है, इसका भरपूर थप्पड़ चख लोगी। अरे ऐसे ही कह दिया। चलो मुंह बंद करो, फिर से मक्खी घुस जाएगी। आप भी ना बस। अब्बास साहब मुझे समझ नहीं आती आप मजाक कर रहे हैं या कोई चाल है, मुझे कुछ समझ नहीं आता वल्लाह। कितने मजाइयाँ है ना ये बेटी। बस बहुत हो गया मजाक। बेहतर। क्या कोई चीज ये साबित करती है कि अदनान और जमरुद एक दूसरे को पहले से जानते हैं? जवाब दो ना। जवाब दे रही हूँ। बात यह है कि मेरे अजीज अब्बास साहब, कसम से हमें अभी अभी पता चला है, लेकिन वाकई लगता है उनके दरमियान कुछ चल रहा था। वो मलिहा कमरा साफ कर रही थी ना, जमरुद का कमरा, मतलब उसका पुराना कमरा, तभी। यार बढ़ाओ मत बात को, मैंने जो पूछा है उसका जवाब चाहिए। बेटा जल्दी जाओ, जाके भाग के खत लेकर आओ। मेरी मोहब्बत, तुम्हें मेरी मोहब्बत कहना भी काफी नहीं है। मैंने तुमसे मोहब्बत की थी बस। क्योंकि मेरे लिए तुम एक लामहदूद सूरज हो, तुम बाहर का जंगली फूल हो। क्या तुम वाकई मुझसे मोहब्बत करती हो? अपनी जान से भी ज्यादा करती हूँ। तुम उस माँ के शफकत भरे हाथ हो जो मैंने खो दी। तुम मेरे मरहूम वालिद के इत्र की खुशबू हो, लेकिन तुम उनकी तरह मत जाना जमरुद। अपनी नजरें मुझसे ना हटाना, क्योंकि मैं तुम्हारी आंखों को देखे बगैर एक पल भी जिंदा नहीं रह सकता। तुम्हारी आंखों के बगैर मैं अंधा हो जाऊंगा। तुम्हारे अलावा मेरा कोई नहीं, और तुम नहीं तो मेरा कोई ठिकाना भी नहीं। तुम्हारे बगैर मैं जी ही नहीं सकता। यानी वो दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। अगर वो किताब लिखे तो बहुत चलेगी। क्या मोहब्बत है। हाँ ठीक है, उसने आदिल से वादा किया था कि वो उसका ख्याल रखेगा। अब समझ आया कि ये जिम्मेदारी क्यों ली उसने। क्या लगा था इतनी आसानी से बेवकूफ बना लोगे मुझे। ये खत मैं लेके जा रहा हूं, इसकी जरूरत पड़ेगी मुझे, ठीक है? अब्बास साहब ये खत जरूर ले जाएं आप, लेकिन इसके बदले अगर थोड़ी सी रकम मिल जाती हमें तो, जितनी आपको मुनासिब लगे। कितनी चाहिए? 50,000 रुपए चाहिए हमें। ठीक है नियाजी, तुम संभालो ये सब। जाओ ना, जाके अब्बास साहब को छोड़ के आओ। अब वाकई खुदा की तरफ से भेजे गए हैं। मतलब अगर इसी तरह चलता रहा तो हमारी एक ब्रांच खुल जाएगी। मजाक किया था मैंने। माशाल्लाह। ये किसकी गाड़ी है? हमारी है, खरीदी है। मैं 18 साल की हो गई हूँ तो पहले ड्राइविंग लाइसेंस ले लूं, फिर इसे चलाया करूंगी। तो तुम 18 साल की हो भी गई हो। माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरा ऑपरेशन हुआ है, वरना मैं तुम्हें खुद ही सिखाता ड्राइविंग। खैर मैं जरा रिकवर हो जाऊं, फिर उसके बाद खुद ही सिखाऊंगा। आपका बहुत शुक्रिया अब्बास साहब।
हाँ चलो जाओ, ख्याल रखना अपना, आराम से जाओ। बिल्कुल अपनी बहन की तरह है, हसीन भी है और शोख भी है। आजकल के बच्चे जल्दी बड़े हो जाते हैं। नियाजी चलो, देर हो रही है, ऑफिस चलना है, हमें आज मीटिंग करनी है। तरह देखते हैं कि अदनान साहब अब हमसे कौन सा इख्तियार छीनने वाले हैं। चलो बैठो सब, गाड़ी में बैठो। चलो भाई, बिस्मिल्लाह। शायद जब वो ये गुलाब देखेगी तो तलाक के बारे में अपना इरादा बदल दे। अफसोस होता है इस बेचारे आदमी के लिए। न जाने कैसे बर्दाश्त करता होगा ये उसको। इतनी चिड़चिड़ी औरत नहीं देखी आज तक। कितनी मुश्किल जिंदगी है इसकी। ये क्या था? कोई चीख रहा है, क्या हो रहा है? वो अंदर है, वो अंदर है। क्या हुआ है मैडम, क्या मसला है? वो अंदर है, उधर है। अंदर क्या? वो अंदर है, मुझे डर लग रहा है। क्या कोई चोर है? कहाँ है वो? कहाँ? कहाँ है? उधर है, उधर है। कहाँ? यहाँ तो कोई भी नहीं है। चूहा, देखिए वो रहा चूहा। चूहा? मैंने तो सोचा कि चोर है। आई, ये सोफे के नीचे है, मुझे घूर रहा है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। डरे नहीं, ये बहुत छोटा है, आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। एक और है। कहाँ है? मुझे तो नजर नहीं आ रहा। नहीं, मैं नहीं देख सकती। लेकिन वो छुप कहाँ? गया है। तो फिर मैं ऐसा करता हूँ कि जाकर बाजार से दवा लेकर आता हूँ चूहों की। नहीं नहीं, यहाँ से मत जाए, डर लग रहा है मुझे। आप यहीं रुक जाए ना मेरे पास। ठीक है, अगर आप चाहती हैं तो मैं रुक जाता हूँ यहाँ। आपको तकलीफ देने के लिए माजरत चाहती हूँ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैंने अभी अभी चाय बनाई है, एक कप मेरे साथ पीना पसंद करेंगे? मैं बहुत अच्छी चाय बनाती हूँ। आप यहाँ आराम से बैठ जाएं। जमरुद साहिबा, अदनान साहब ने ये सारी चीज़ें आपके लिए मंगवाई हैं। उन्होंने कहा ये आपके नए लिबास हैं। हाँ, ये भी आपके लिए खरीदे हैं उन्होंने। कहा है ये सब आप पहने। लीजिए, शुक्रिया। एंजॉय करें। क्या ये गुलाब आपकी बीवी के लिए है? वो मुझसे तलाक लेने वाली है, शायद ये गुलाब उसे नरम कर दे। आपसे तलाक क्यों लेना चाहती है वो? वो अब मुझसे मोहब्बत नहीं करती।
मैं उसके लिए पछतावा हूं। बराए मेहरबानी उदास ना हो। अरे थोड़ा मुस्कुरा तो दे। हाँ प्लीज। लगता है किसी की कॉल आ रही है, मुझे ये फोन रिसीव करना होगा। हेलो, समझो हमारा काम हो गया है। वो जाल में फंस चुका है। मैंने तुमसे कहा था कि उसकी बेटी की शादी आदिल तमीर से हुई है। वो लोग बेहद अमीर लोग हैं। ओह सानिया बहन, लेकिन क्या कर रही हो तुम यहाँ? क्या आजकल तुम यहाँ काम कर रही हो? बहुत खुश हूं मैं तुम्हारे लिए। मैं तुम्हारी कामयाबी के लिए बहुत दुआ करता हूं। तुम्हें हुआ क्या है? ये नील कैसे है चेहरे पर? कहीं गिर गई थी क्या? बहुत अफसोस हो रहा है इसे देखकर। मेरा भतीजा अदनान कहाँ है? वो मीटिंग रूम में है। मीटिंग मेरे बगैर ही शुरू कर दी अदनान ने। कितना नालायक है। एहसान, तुम्हारा पहला दिन कैसा जा रहा है? बहुत अच्छा जा रहा है बॉस। उमर साहब का शुक्रिया, वो बहुत मददगार हैं। इनके साथ अपनापन लगता है। जबरदस्त। कैसे हैं सब लोग? माशाल्लाह, मैं देख रहा हूँ किसी ने मेरा इंतजार नहीं किया, सब लोग वैसे ही शुरू हो गए। बस चाचा, खैरियत तो है? लगड़ा कर क्यों चल रहे हैं? अरे नहीं नहीं भतीजे, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। हम दोनों शिकार कर रहे थे तो मेरा पाँव मुड़ गया। तुम लोग क्या कर रहे हो? हमारे नए जनरल डायरेक्टर ने फैसला कर लिया है। अब्बास साहब, अब आपके रिटायरमेंट का वक्त आ गया है। डायरेक्टर बोर्ड आपकी तमाम जिम्मेदारियां संभाल लेगा। और इस तरह आप अपने बच्चों के साथ ज्यादा वक्त गुजार सकेंगे। और इसके अलावा चची के साथ ताल्लुकात दुरुस्त करने का भी एक मौका मिल सकता है आपको। इस कुर्सी पे कभी मेरा प्यारा आदिल बैठा करता था, मगर अब वो जमीन के नीचे है। इस फानी दुनिया में मुझे अपनी कुर्सी की क्या परवाह हो सकती है? सच बताऊं तो मेरे लिए ये पैसा, दौलत और शोहरत कोई माने नहीं रखता। ये सब कुछ भी नहीं है मेरे लिए। मगर आप सब लोग अलग हैं। और हाँ, तुम जिस कुर्सी पर बैठकर मजे ले रहे हो, ये तुम्हारे चचा की है। ये बात जानते हो ना? और मेरे पास तुम्हें दिखाने के लिए कुछ है भतीजे। हो गए ना हैरान? कहां से मिलेगी आपको? पोस्टमैन लेकर आया था। मेरा प्यारा भतीजा जमरुद के साथ, जो मेरे भाई की बीवी थी, उसी जमरुद के साथ बहुत पहले से एक गहरे ताल्लुक में था। चाचा, बस काफी है। क्या गलत कह रहा हूं मैं? तो बताओ सबको, जब तुम इतने अरसे के बाद जंग से वापस आते हो तो तुम क्या देखते हो कि तुम्हारी महबूबा तुम्हारे चचा से शादी कर रही है और उसी रात तुम्हारा चचा मार दिया जाता है। क्या साबित करना चाहते हैं आप? भतीजे, देखो, मैंने फैसला किया था कि लतीफ से कराऊंगा जमरुद की शादी, जैसा कि हमारा रिवाज है। लेकिन तुमने क्या किया? हाँ, तुमने मेरी बात नहीं मानी और बेगैरती से उससे शादी कर ली। बहुत बकवास हो गई आपकी। अदनान रुको, बराए मेहरबानी रिलैक्स रहो।
कुछ तो गड़बड़ है, मुझे अच्छी तरह समझ में आ रहा है। और मुझे ये सब कुछ बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे उसे मारने का मंसूबा तुमने पहले से ही बनाया हुआ था। आप कैसे मेरी इज्जत पर कीचड़ उछाल सकते हैं? आपकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की? अदनान, क्या मुझे भी मार डालोगे तुम? हाँ और मार दो, मैं खड़ा हूँ तुम्हारे सामने, आओ, कोई कुछ नहीं कहेगा, मार दो मुझे। वैसे भी मेरे एक भाई को तुमने रास्ते से हटा ही दिया है। अपनी जान भी दे देता, आप कैसे कह सकते हैं? ये शर्म आनी चाहिए आपको। ये सिर्फ जुमले हैं, बताओ सबको सच क्या है। तुमने इसीलिए उसको मारा क्योंकि जायदाद मिल जाती तुम्हें। बस बहुत हो गया, ज़बान बंद करो अपनी। अदनान, दफा हो जाओ मेरी नजरों के सामने से। यही सच्चाई है। जाओ। अगर मेरे इस वक्त टांके ना लगे होते ना, तो मैं अच्छे से इसे आदाब सिखाता, जैसे इसके बचपन में सिखाया करता था इसे। बदतमीज। बैठ जाए आप लोग बैठ जाए। या अल्लाह, मेरा ख्याल है कि सब लोग अपने फैसले पर एक बार फिर गौर कर लें। आप लोग यकीन करें कि आदिल भी यही चाहता था। शुक्रिया बेटी। अब्बास, क्या हुआ बेटा? ठीक तो हो ना तुम? बताते क्यों नहीं हो? क्यों परेशान कर रहे हो मुझे? बताऊंगा अम्मी, बताऊंगा, मगर पहले आप पुरसुकून हो जाएं, वरना तबीयत खराब हो जाएगी आपकी। अच्छा, देखते हैं। आप कह रही थी ना कि अदनान और जमरुद के दरमियान पहले से ही कुछ था। हाँ, बिल्कुल सही कहा था आपने। आप सही थी मेरी अम्मी। अदनान और जमरुद का बहुत पहले से चक्कर चल रहा था अम्मी। अदनान की फौज में जाने से पहले वो कैंटीन में काम करती थी, शायद वही मिले होंगे दोनों। ये वो खत हैं जो मुझे उसके घर से मिले हैं। अदनान ने भेजे थे जमरुद को। मैं जानती थी, पता था मुझे। जानता तो मैं भी था मैं, लेकिन यकीन करना चाहता था, इसीलिए उसके घर गया। अदनान ने पता है मेरे साथ क्या किया? उसने मेरा लिहाज नहीं किया। आज ऑफिस में उसने सबके सामने इतनी हकारत से मुझे धक्का दिया। बस करो। अगर लोग बीच में ना आते तो वो मार देता मुझे। क्या मंसूबा है उसका? मेरा अख्तियार छीनना और रिटायर करना। वो मुझे सिर्फ घर बिठाना चाहता है। और किस लिए? उस सस्ती सी गांव की लड़की के लिए। वो बच्चा जिसे मैंने बेटों की तरह पाल कर बड़ा किया, उसी बच्चे से आज मुझे डर लग रहा है अम्मी। अम्मी, मेरे दिल में अजीब अजीब ख्यालात आ रहे हैं। किस बारे में? कुछ बताओ भी। कहना जरा मुश्किल है अम्मी। आदिल ने जब जमरुद से शादी की थी, कहीं अदनान ने तो आदिल को नहीं मरवाया? क्या उसने तो कोई पागलपन नहीं किया? वो आदिल के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? ऐसी बातें ना करो। बस कर दो बेटा, बस कर दो।
अकेला छोड़ दो मुझे अब्बास। अब्बास, मैंने कहा मुझे अकेला छोड़ दो। अब्बास, अकेला छोड़ दो मुझे। समझ गया अम्मी। ठीक है अम्मी, ठीक है, जा रहा हूं। खुद को परेशान मत कर अम्मी। मुझे अकेला छोड़ दो अब्बास, अकेला छोड़ दो मुझे। शुक्र है बसों की झंझट से जान छूटी। अदनान साहब ने ये वैन लगाकर हमारे लिए बहुत ही आसानी कर दी है। बात सुनो, हम तो बात ही नहीं कर पाए। तुम्हारे और अदनान साहब के बीच क्या चल रहा है? हम मिले थे, खैर। सानिया, गाड़ी से बाहर आओ जल्दी। मैं? सानिया, मेरे साथ चलो जल्दी, मैं तुम्हें कहीं लेकर जा रहा हूँ। माफ कीजिएगा, आप लोगों का वक्त जाया किया मैंने। शब बखैर। क्या चल रहा है इन दोनों के बीच? देखा नहीं अदनान साहब किस तरह देख रहे थे उस लड़की को, किस तरह हाथ पकड़ कर ले गए। मुझे लगता है जरूर उन दोनों के बीच कोई चक्कर है। फिर से ही शुरू हो गए। बेचारी जमरुद, उसे भी शादी के लिए जबरदस्ती मजबूर किया गया। तुम दोनों चुप नहीं रह सकती क्या? बस गीबत ही करती रहो। अदनान साहब और जमरुद दोनों प्यार करते हैं, बात खत्म हुई। तुम तो लड़की के जिस्म शैतान। तुम एक अफरियत हो जमरुद। तुम्हारा अदनान के साथ खुफिया ताल्लुक ठना है ना? बिल्कुल। तुमने अपने जादू से मेरे पोते को काबू में कर लिया, और जब हम सब समझे कि वो मर गया है तो तुमने आदिल पर नजरें जमा ली। तुमने मेरा पूरा खानदान टुकड़े टुकड़े कर दिया। तुम इस घर में नफरत लाई हो जमरुद। अब्बास और अदनान अब एक दूसरे के दुश्मन हैं, जानती हो? दुश्मन। मैंने आदिल को तुम्हारी वजह से खो दिया, और पता चला कि अदनान ने आदिल को मार डाला। तुमने उससे कहा कि उसे रास्ते से हटा दो। उसने अपने ही चाचा को तुमसे शादी करने के लिए मार डाला। बस बहुत हो गया, बस बहुत हो गया। निकलो, अपना सामान लो और निकलो यहाँ से। अपना सामान बांधो, यहाँ से निकल जाओ। निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से। मैंने कहा निकल जाओ, दबाओ जाओ यहाँ से। निकल जाओ, निकलो मेरे घर से, निकल जाओ। अजमत साहिबा, मैं कुछ भी कर लूं आप नहीं मानेंगी। जानती हूँ कि आपको लगता है कि हर चीज की कसूरवार मैं ही हूँ, और ये भी कि मैं कुछ भी कर लूं लेकिन आपको कभी कायल नहीं कर सकती, इसीलिए खामोश रहती हूँ। लेकिन एक बात आपके इल्म में होनी चाहिए, मैं अदनान से वाकई मोहब्बत करती हूँ। दुनिया की हर चीज से ज्यादा चाहा है उसे। मोहब्बत की बात करने की तो हिम्मत भी मत करना तुम हरगिज़। तुमने तमीर खानदान के हर मर्द को फांस लिया और एक एक करके सबको अपना शिकार बना लिया। तो वो नहुसा तो जिसने मेरे घर को, तुम वो आग हो जिसने मेरी जन्नत को जहन्नुम में बदल दी। मैं तुम्हारी मिन्नत कर,
खुदा के लिए चली जाओ, तुम्हें जो चाहिए दे दूंगी, मगर यहाँ से चली जाओ। खुदा के लिए चली जाओ, चली जाओ, जाओ। दादी जान, अदनान, दादी मेरे साथ चले। लेकिन अदनान, अब्बास कह रहा था कि मेरी बात सुने, उस झूठे पर यकीन ना करें, वो आपको दुखी कर रहा है। समझ रही हैं? मैं आपको दिखाऊंगा कि आपका बेटा अब्बास कैसा शख्स है। उसके बाद आप उस झूठे पर यकीन नहीं करेंगी। मेरे साथ चलिए, मैं आपको दिखाता हूं। चले आ जाए। कौन है ये? आपसे मिलवाता हूं मैं। सानिया हमारी कंपनी में काम करती है और इसके पास आपको बताने के लिए बहुत कुछ है। आपके बेटे के बारे में, अब्बास दमीर खान के बारे में। अब्बास के बारे में? किस कदर जज्बाती थे अदनान के वो सारे खत, क्या बताऊं मैं। उन सबको पढ़ने के बाद तो मेरा दिल भी पिघल गया। मोहब्बत की शायरी लिखने में काफी अच्छा है वो। अब तुम्हें अपनी दादी से निपटना पड़ेगा अदनान, और देखना मैं तुम्हें डायरेक्टर ऑफ बोर्ड भी नहीं बनने दूंगा अदनान। मेरी जान, लगता है तुमने अपने जाने का इरादा बदल लिया है ना? अब्बास सोहा घर पे मौजूद नहीं है और फोन भी नहीं उठा रही है वो। मैं उसे कई घंटों से ढूंढ रही हूँ लेकिन वो मिल नहीं रही। कहाँ चली गई होगी? क्या मतलब? ये तुम क्या बात कर रही हो? ऐसे कैसे हो सकता है? जमीन निकल गई क्या? ढूंढो उसे जाके। वो आज स्कूल भी नहीं गई है और लतीफ को भी कुछ नहीं पता। अब्बास प्लीज, मेरी बेटी को ढूंढ के लाओ, तुम ढूंढो उसे अब्बास। मेरी बेटी इस वक्त कहां जा रही है? बेटी? बाबा वो मैं। बाबा? बाबा की परी। निकलो, चलो शाबाश, जाओ घर जाओ जल्दी से। तुम्हारे कान तो बेटा मैं घर आकर खींचूंगा। गुड इवनिंग मेरे प्यारे दोस्त। गुड इवनिंग। क्या तोलगा नाम है तुम्हारा? यानी तुम वही हो जो मेरी बेटी को रात को मैसेजेस करता है। तुमसे मिलकर तो मुझे बहुत खुशी हुई। तो क्या ये गाड़ी डबल टेल पाइप की है? भागती भागती है? तकरीबन 280-290 तक की स्पीड है बस। माशाल्लाह, क्या बात है। अब ये मुक्का भी इतनी स्पीड से आ रहा है जितनी तेज ये गाड़ी चल। कहीं वो लड़का तोलगा तो भगा कर नहीं ले गया उसे अपने साथ। मैं किसी को भी अपनी इज्जत पे दाग लगाने की इजाजत नहीं दूंगा। हर जगह उसे तलाश करूंगा मैं। कुछ भी हो जाए ढूंढ कर लाऊंगा उसे मैं। कोई भी उसे मेरी नजरों से दूर नहीं ले जा सकता। देख लो मेरी जान, देख रही हो ना तुम दूर क्या गई? हालात तुम्हें कहां तक ले आए। तुम यहीं रहो, हो सकता है वो यहीं आ जाए। बात सुनो, कुछ भी हो जाए तुम यहां से हिलना मत।
मैं अपनी बेटी को वापस लाऊंगा मेरी जान। बस तुम कहीं मत जाना, इंतजार करो मेरा। मैं अपनी बेटी को वापस लेकर ही आऊंगा। उसने हमें तोड़ दिया, हमारे घर को बर्बाद कर दिया, हमारे खानदान को भी घेर दिया। तुम्हारे वालिदैन नहीं, कोई खानदान नहीं है बेटी तुम्हारा। और वो तुम्हारी बहन, क्या वो वाकई 18 साल की थी बेटा? कैसे हो गया ये सब कुछ? मेरा बेटा ऐसा कैसे कर सकता है? हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो। काश तुम्हारी बहन भी हमें माफ करते। हमने तुमसे बहुत कुछ छीन लिया। हमारा गुनाह इतना बड़ा है कि कभी कभी मिट नहीं सकता। ऐसा मत कहिए असमत साहिबा, प्लीज ऐसा मत कहिए। मैं तुम्हारी मिन्नत करती हूँ, हमें माफ कर दो बेटा, मैं तुमसे मिन्नत करती हूँ, हमें माफ कर दो। काश तुम्हारी बहन भी कर दे। वो कैसे कर सकता था? अब्बास ने एक 18 साल लड़की के साथ ऐसा कैसे किया? काश खुदा उसकी हड्डियां तोड़ देता। अब्बास, तुम मेरे बेटे के नाम पर धब्बा हो। अब्बास, वो हामला भी थी। वो सिर्फ 18 साल की थी और हामला भी थी। अब्बास, ये क्या चल रहा है? और ये लड़कियां कौन हैं? ये दरअसल दूर के रिश्तेदार है मेरी, और कुछ नहीं। तो मेरी अम्मी के गांव से माली इमदाद की जरूरत थी, इसलिए मेरे पास आई। मुझसे जितना हो सका मैं इनकी मदद करूंगा। सच बताओ अब्बास। देखो, इस तरह बात मत करो। खैर, बेहतर यह है कि अब तुम दोनों यहां से जा सकती हो, और तुम इसका ख्याल रखना। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। तुम अब मेरी बेटी हो, मेरी बेटी। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी, कभी नहीं मेरी बच्ची, कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। तुम ये कैसे कर सकते हो अब्बास? कैसे कर सकते हो? तुम एक पत्थर दिल इंसान हो अब्बास। खैरियत तो है नवीन आपा? मैं इस वक्त यहाँ खड़ी क्या कर रही है? क्या हुआ आपा? सब ठीक तो है? मुझे बताएं क्या हुआ है? मुझे अकेला छोड़ दो, तुम अकेला छोड़ दो मुझे। क्या हो गया? मुझसे बदतमीजी क्यों कर रही है? मैं आपकी मदद के लिए आई थी यहाँ पर। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है, दफा हो जाओ यहाँ से। नवीन आपा, आराम से बात करें। आप मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकती, ठीक है ना? यानी मैं बस ये पूछना चाह रही थी कि अगर कोई मसला है। मार डालूंगी तुम्हें, मार डालूंगी तुम्हें, समझ गई तुम? हाँ, तो अब ये नौबत आ गई है, तो ठीक है फिर। आज मेरी बात भी सुन ले। जो हमारा इत्तेहाद था वो आज खत्म हुआ, अभी की अभी। और हाँ, अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो, या अगर मदद भी चाहिए हो तो मुझसे बिल्कुल मत मांगिएगा। मेरी बात सुनो तुम, मैं सच में तुम्हारा गला घोट दूंगी। तुम्हें समझ नहीं आ रही? समझ गई हूं मैं।
आज से इस हवेली में सुल्ताना नवीन का दौर खत्म हुआ जाता है और आज से नई सुल्ताना सुल्ताना फरीहा अव्वल है। या अल्लाह, काश मैं भी हामला हो जाती तो मैं भी इस हवेली में राज करती। मैं क्या कर सकती हूँ? कुछ ऐसा करना होगा जिससे मेरा यह ख्वाब पूरा हो जाए। या अल्लाह, अब्बास की आंखें सिर्फ मुझ पर ही रही, वो सिर्फ मेरा ही होकर रहे, सिर्फ और सिर्फ मेरा, इंशाल्लाह। तुम्हें यकीन तो है ना नियाजी, ये वही जगह है? बिल्कुल यही है। मैं पिज्जा मंगवा लूं? मुझे अभी भूख नहीं लगी है। बाबा नहीं। पकड़ लिया तुझे। नहीं बाबा नहीं। घर लेके जाओ इसको। बाबा प्लीज टोलगा को कुछ मत कहिएगा, इसे मत मारिएगा बाबा, छोड़ दे इसे। मना किया था तुझे, मेरी बेटी के साथ कर क्या रहा था? मेरी इज्जत खराब करने की कसम खाई है क्या तूने? क्या मैंने तुझे मना नहीं किया था? मैंने कहा छोड़ दो मुझे, छोड़ दो बाबा। जवाब दो, क्या किया तुमने उसके साथ? आखिर क्या किया? उम्र क्या है तुम्हारी? 19 साल के लड़के हो तुम। अपनी उम्र के दूसरे लड़कों की तरह कुछ करने के बजाय एक लड़की को यहाँ लाकर बिगाड़ना चाहते हो। बेगैरत इंसान, वो अभी गुड़िया से खेलती है। आज भी मेरी इजाजत के बगैर बाहर नहीं निकलती वो। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई उसे बहकाने की? तुमने आखिर उसे ही क्यों चुना? देखो मेरी तरफ और जवाब दो मुझे। मेरी तरफ देखो, इधर देखो। तुम समझ नहीं आती। यहाँ देखो, कौन सी जबान समझोगे? कौन सी जबान समझोगे? छोड़ दो मुझे उसे बचाना है। बाबा उसे मत मारे प्लीज। बाबा छोड़ दो उसे, जाने दो मुझे उसे बचाना है बाबा। सर उठाओ अपना जरा ऊपर। मैंने कहा ना मुझे छोड़ दो, मुझे उसके पास जाना है। छोड़ दो, जाने दो मुझे, उसे कुछ मत करना बाबा। तुम्हें मारने से कुछ नहीं होगा। इसे लेकर चलो, इसे किसी अंधेरी जगह लेके जाओ और मुझे बता देना। चलो उठो, चलो। जाने दो इसे बाबा, प्लीज इसे जाने दे, इसे मारे मत, जाने दे। छोड़ दो मुझे, मैंने कहा छोड़ो बाबा। छोड़ दो मुझे, उसे बचाना है। रुस्तम, क्या तुम दांत ब्रश कर रहे हो? हाँ, अब मैं ये हर रोज करूंगा और अपना ख्याल रखूंगा। सेहतमंद दांत सेहतमंद जिस्म के लिए। हाँ, सेहतमंद जिस्म। ये सेहतमंद जिस्म है। कितना मजाक करते हो तुम कसम से। ये रुस्तम, इतना तैयार हो के जा कर रहे हो? एक दोस्त से मिलने जा रहा हूँ। दोस्त से मिलने? कोई दोस्त है तुम्हारे इस दुनिया में? हाँ, कुछ लोग मुझे पसंद करते हैं और वो तुम्हारी तरह मुझे गंदा नहीं समझते। हाँ,
तुमने कहा था ना कि मुझसे तलाक ले लोगी। तुम जब चाहो ले सकती हो, मुझे कोई मसला नहीं। मैं तुम्हारे कमरे में नहीं रहूंगा, तुम्हें हाथ भी नहीं लगाऊंगा। इसे क्या हो गया? ये हो क्या रहा है? अरे रुस्तम, छड़ी तो लेते जाओ। क्या हो गया है इसको? उनकी भी अपनी जिंदगी है अम्मी, करने दे उन्हें जो कर रहे हैं। नहीं, ये यकीनन कुछ करने वाला है। लगता है कोई गुल खिला के दम लेगा। अब फिर से सांस ले सकता हूं। बेटी। बाबा। खुश आमदीद बेटी, मैंने तुम्हें बहुत याद किया। शुक्रिया बाबा, मैंने भी। आप इतना तैयार होके कहाँ जा रहे हैं? हाँ बाबा, कहाँ जा रहे हैं? मैं फैक्ट्री के कुछ दोस्तों के साथ डिनर करने जा रहा हूँ। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये गाड़ी किसकी है बाबा? ये तुम्हारी अम्मी का काम है बेटी। क्या वो घर पे ही है? अरे आप तो बहुत हैंडसम लग रहे हैं मिस्टर रुस्तम। आइए अंदर आइए ना। मैंने बहुत मजे का खाना आज बना के रखा हुआ है, हम साथ खा सकते हैं। अरे इसमें हेजिटेट होने वाली क्या बात है? आइए अंदर, मुझे अच्छा लगेगा। आपने मेरे खत कितने में बेचे हैं? और जो गाड़ी बाहर खड़ी है वो भी उसने दिलाई है? नहीं, वो तो मैंने किस्तों में खरीदी है। सच बोल रही हूँ बेटा। कितने पैसे लिए आपने? मलिहा आपा को खत मिले थे, उन्होंने वो अब्बास साहब को भेज दिए। चुप हो जाओ सुंबुल। अरे ये तो बच्ची है, इसे क्या पता इस बारे में? ये क्या किया तुमने? हाँ, तुम्हारी खातिर मैंने आदिल से शादी की और पीछे छोड़ दिया सब, ताकि तुम पढ़ लिख सको और तुम्हें मेरी तरह न बनना पड़े। तुमने मेरे साथ क्या किया? मैंने अपनी जिंदगी तुम्हारे लिए कुर्बान कर दी मलिहा। बंद करो अपना ये ड्रामा। तुम इतनी बड़ी आलीशान हवेली में रहती हो और तुम्हारे पास सब कुछ है। देखो ये तुमने क्या पहना हुआ है, ये जो कीमती कोट तुमने जेब तन किया हुआ है ना, इसके बदले हम 2 महीने आराम से खा सकते हैं। तुम्हें अंदाजा भी है इस बात का? हमारी हालत देखो, चूहों की तरह रहते हैं हम, चूहों की तरह। हाँ आराम से मलिहा, समझी? और ये जाहिर मत करो कि तुम बहुत कोई नेक लड़की हो। हाँ, तुमने अदनान के साथ अपना ताल्लुक छुपाया। हाँ, तुम जैसी बाइज्जत और नेक शरीफ लड़की ने, हम जानते हैं तुम कैसी हो। हमारे सामने शरीफ बनने का नाटक मत करो तुम। ये लो मलिहा, और ये भी रख लो। अरे जमरुद बेटी, ये भी रख सकती हो। ये सब तुम ले लो। अरे बेटी जमरुद, बात तो सुनो। बेड़ा गर्क हो गया। क्या हुआ मलिहा? अच्छा ठीक है ठीक है, रो मत, यहाँ बैठो, मेरे साथ बैठो। जानती हो ना, मैं तुम्हें रोता हुआ नहीं देख सकती बेटा, नहीं बर्दाश्त कर सकती। आए मेरी बच्ची, एक तो मुसीबत खत्म नहीं होती, मुझे अब तक अपना एचडी टीवी देखने का मौका नहीं मिला। उफ,
अल्लाह मियाँ, मेरी बच्ची, क्या मैं तुम्हें खाना मंगवा दूं? अच्छा ठीक है, रो मत, रो मत मेरी प्यारी बेटी, रो मत। तुम्हें देख के मेरा दिल दुखता है। मेरी जिंदगी बर्बाद होने से बचा ले। अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं अपनी जान दे दूंगी, खत्म कर दूंगी मैं उनको। आप इस वक्त आप ही कुछ कर सकती है, मुझे इस मुश्किल से निकाल ले, मुझे इस बूढ़े आदमी से बचा। मैंने कहा ना कुछ नहीं होने दूंगी, भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। आप तो अम्मी को जानती है ना। उतरो नीचे। बाबा, आप उसके साथ क्या करेंगे? कुछ नहीं करूंगा उसके साथ। उसने अपनी गलती मान ली थी, इसलिए मैंने उसे कुछ नहीं कहा। आइंदा परेशान नहीं करेगा वो तुम्हें। अच्छा बच्चा है वो। उससे कहाँ ले गए हैं वो? हॉस्पिटल लेके गए हैं उसे, परेशान मत हो। मैं चाहे जाहिर न करूं, मगर लतीफ और तुम मेरे लिए हर चीज से बढ़कर हो। मैं जानता हूं मेरा गुस्सा हावी है मुझ पर। कभी कभी मैं खुद से कहता हूं इतना सख्त मत बनो अब्बास, लेकिन कैसे बताऊं लतीफ और तुम ही मेरी असल जिंदगी हो। शायद मेरे माँ बाप ने मुझे बचपन में इतनी मोहब्बत नहीं दी और ना ही कभी मुझसे इस तरह बिठा के बात की, लेकिन मैं तुम लोगों को चाहता हूं। तुम लोग चाहे मुझसे मोहब्बत ना करो, और शायद कोई करता भी नहीं, मगर तुम लोग मेरा सब कुछ हो। आओ बाबा के पास। मेरी बेटी, चलो। अपनी अम्मी को इंतजार मत करवाओ, वो पहले ही बहुत परेशान है। जाओ उनके पास। न जाने कहां होगी मेरी बच्ची, खुदा उसकी हिफाजत करे। मेरी बेटी तुम कहां थी? ठीक तो हो ना? ठीक हूँ मैं। अम्मी, आपको पता है बाबा ने क्या किया? बेटा, क्या बता रही हो अम्मी को? देखा, तुमसे वादा किया था मेरी जान कि मैं बेटी को लेकर आऊंगा तुम्हारे पास। मैंने अपना वादा पूरा किया। मेरा खानदान तुम ही लोग तो हो, तुम लोग ही मेरा सब कुछ हो। मैं वादा करता हूं कि मैं तुम लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। वापस आ जाओ, अपनी जिद छोड़ो और फौरन अपने घर वापस आ जाओ। बेटी, चलो तुम अपने कमरे में जाओ, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। सुहा, चलो जाओ। तुम्हें पता है, जब हमारी शादी हुई तो मैं सिर्फ 18 साल की थी, एक बच्ची थी। मैंने इस घर में जिंदगी को जाना, यहीं बड़ी हुई मैं। तुमसे पागलों की तरह मोहब्बत की, गहरी मोहब्बत, लेकिन तुमने कभी नहीं देखा। तुम हमेशा सबसे यही कहते हो कि कोई भी तुमसे सच्ची मोहब्बत नहीं करता, लेकिन तुम जानते हो कि मसला क्या है अब्बास? तुम सिर्फ खुद से मोहब्बत करते हो और दूसरों को कमतर समझते हो। तुम हर किसी को बिकाऊ माल समझते हो। और जो तुमने उस 18 साल लड़की के साथ किया, तुम्हें याद है ना वो लड़की जो चट्टान से छलांग लगाकर मर गई थी? तुम्हें ये कैसे पता? ये अहम नहीं है अब्बास, तुम तो नफरत करने के भी काबिल नहीं हो।
मैं हमेशा उम्मीद रखती थी कि हम साथ रह सकते हैं, लेकिन थक गई हूं मैं, बिल्कुल उसी लड़की की तरह जिसने खुदकुशी की। सानिया की बहन की तरह मेरी भी सारी उम्मीदें खत्म हो गई हैं। ऐसा मत करो मेरी जान। फैसला कर लिया है, मैं अब तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मैं अपने बच्चों को भी अपने साथ यहां से ले जा रही हूं, समझ गए ना अब्बास? और कभी वापस नहीं आऊंगी। नवीन मत जाओ, रुक जाओ। इसका मतलब है नवीन को किसी ने उसके बारे में बताया है, लेकिन आखिर किसने? अदनान। इस सब के पीछे यकीनन तुम हो। अरे सुहा, क्या हाल है तुम्हारा? सुना है आज फिर से तुम घर से भाग गई थी। प्लीज मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दे। एक बात तो बताओ, तुम्हारे माँ बाप नीचे तुम्हारी वजह से लड़े हैं क्या? बोलो। अच्छा शर्माओ मत, बता। ना कि मुझे अकेला छोड़ दे। इस वक्त मैं आपको जवाब नहीं दे सकती। ये क्या तरीका है? तुम चीख क्यों रही हो मुझ पर? मैं तुमसे बहुत बड़ी हूं, ठीक है? उफ, कितनी कमजोर औरत हैं आप। क्या एक बार में समझ नहीं आती? मैंने कहा ना मुझे अकेला छोड़ दे। बात सुनो मेरी, तुम मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकती, ना ही मुझ पर चीख सकती हो। मैं अब्बास की बीवी हूँ। हाँ तो क्या करूँ मैं? अब्बास की बीवी? इस घर का हर फर्द जानता है कि तुम असल में क्या हो। चली जाओ अब इस कमरे से, चलो जाओ अब। मुझे तो अफसोस है कि मैंने तुमसे तुम्हारा हाल पूछा। बिल्कुल अपनी माँ की तरह है, मोटी और जहरीली। कहा ना दफा हो जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ अब। हम पर तुम्हारा कर्ज है बेटी, एक कर्ज जो हमें अपनी इज्जत से अदा करना है। अरे यार, अब ये औरत यहाँ क्या कर रही है? मुझे सब पता चल गया है अब्बास। अदनान, सानिया बेटी को घर ले जाओ, रात काफी हो गई है। ठीक है दादी जान। सबके लिए बहुत शुक्रिया अजमत साहिबा। शब बखैर बेटी, जल्द मुलाकात होगी। अम्मी, अपनी बेटी को ढूंढ कर ले आया मैं। अपनी बेटी की इज्जत पर कोई बात नहीं आने दूंगा मैं। अम्मी, अम्मी। तुमने अपनी बेटी की इज्जत का ख्याल तो रख लिया, लेकिन तुम्हें एक मासूम 18 साल लड़की की इज्जत बर्बाद करने में कोई मसला नहीं हुआ। तुम ये कैसे कर सकते थे अब्बास? वो बेचारी लड़की और उसकी बहन। शर्म आती है तुम्हें बेटा कहते हुए।
खुदा आपको जज़ा दे। आप मेरा दुख कम करने में बहुत मदद कर रहे हैं। जोया भी बहुत खुश होगी इस वक्त। इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा सानिया, बस तुम बेफिक्र रहो। मेरे साथ ही मत करो अदनान, मुझे इस कर्ब से मत गुजारो, मत करो। तुमने ही ये चाहा था ज़मरुद, ये जहरीले बीज तुमने ही बोए थे। तुम भी मेरी तरह हमारे दरमियान नफरत के दरख्त उगते देखोगी। बात सुनो मेरी, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। जब मैंने तुम्हें यहाँ पहले दिन देखा तो तुम मुझे पसंद नहीं आई, लेकिन तुमने मेरी मदद की। उस वकील को ढूंढने के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। मैं तुम्हारी एहसानमंद रहूंगी, इसलिए तुम्हें बता रही हूँ, इस खानदान के मर्दों पर भरोसा ना करना। जब भी इन्हें मौका मिलेगा ये दूसरी औरत तुम्हारे सर पर ले आएंगे। मेरी बात याद रखो, भूलना मत। मैंने तुम्हें खबरदार कर दिया। अपना ख्याल रखना।